यमुना किनारे चल रही राजनीति पॉलिटिक्स का हम रुख कर लेते हैं। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। तो आपको याद दिला दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी रेखा गुप्ता ने, और इसके बाद रेखा गुप्ता अब एक्शन मोड में है। वो लगातार बड़े फैसले ले रही है। दूसरी तरफ विपक्ष उन वादों की याद दिला रहा है जो बीजेपी ने चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता से सत्ता में आने के लिए किए हैं। इनमें से एक वादा है दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की सम्मान राशि वाला वादा। बीजेपी के संकल्प पत्र की शुरुआत ही इस वादे के साथ हुई थी। आपको भी याद होगा, पीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस वादे को पहली कैबिनेट में ही पूरा करने की बात कही थी। सरकार बनने के बाद नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ऑन कैमरा कई बार कहा है कि हर वादा पूरा किया जाएगा। हालांकि गुरुवार को ही शपथ के बाद शाम को कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन इस वादे पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। नई विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया और बीजेपी पर वादों से पीछे हटने का आरोप लगा दिया। इसके बाद दिल्ली में वादा तेरा वादा वाली राजनीति ट्रेंड करने लगी। कहां गई मोदी जी के वादे? उनकी ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने सारे वादों को झूठा साबित कर दिया। हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं? दिल्ली की राजनीति में 2500 रुपए की गूंज है। आज आतिशी जिस पोस्टर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची, उस पर भी 2500 रुपए लिखा था, लेकिन साथ में प्रश्न चिन्ह भी था। आम आदमी पार्टी पूछ रही थी कि बीजेपी 2500 रुपए वाला वादा कब पूरा करेगी। आतिशी ने पूछा कि वादा पहली कैबिनेट में पूरा होना था, फिर क्या हुआ तेरा वादा? अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। वादा करके ही राजनीति में वोट मिलता है। पिछली बार ये सौभाग्य आम आदमी पार्टी को मिला था, इस बार बीजेपी को फल मिला है। दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने वादों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। आतिशी ने भले ही वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, लेकिन रेखा गुप्ता ने वो तारीख भी बता दी है जब अकाउंट में पैसा गिरेगा और फोन पर टन से मैसेज बजेगा। 2500 क्रेडिट। 8 मार्च आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी की है, उस गारंटी को पूरा करना ही हमारी टीम का लक्ष्य है। 8 मार्च को महिलाओं की जो महिलाओं के लिए जो योजना है 2500 रुपए की, वो लागू हो जाएगी 100%। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। बीजेपी और रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को 2500 रुपए की सौगात देने का प्लान बनाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसमें उम्मीद कम और छल ज्यादा दिखता है। बार बार भाजपा के हर मंत्री से पूछा जाए कि पहली कैबिनेट मीटिंग में क्यों नहीं पारित हुआ 2500 रुपया प्रति महीना प्रति महिला को जो गारंटी दी थी मोदी जी ने, वो क्यों नहीं पारित हुआ? और फिर पूछें कि उनको स्वीकार करना होगा कि मोदी जी सिर्फ जुमले देते हैं और गारंटी सिर्फ अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में अगर 26 साल बाद बीजेपी का कमल खिला है, तो इसमें राजधानी की महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। दिल्ली में इस बार महिलाओं का 43% वोट कमल को गया है। मुख्यमंत्री भी महिला बनी है, इसलिए बीजेपी भी कह रही है कि हर वादा पूरा होगा। आम आदमी पार्टी को तो सवाल पूछने का भी हक नहीं है। हम सब कृत संकल्प हैं। मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिया है, जो गारंटी दी है, उसको पूरा करने के लिए जान लगा देंगे। रेखा गुप्ता को शपथ लिए अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, लेकिन एक बात साफ है कि उनकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कांटों का ताज पहनकर क्रांतिकारी आगाज किया है। वैसे सवाल तो ये भी है कि कहीं हर महीने 2500 रुपए वाला वादा भारी तो नहीं पड़ जाएगा। दिल्ली में करीब 22 लाख महिलाएं 2500 रुपए लेने की पात्र हैं, जिस पर सालाना खर्च 6600 करोड़ रुपए आएगा। अब सवाल है कि महिला समृद्धि योजना के लिए हर साल इतना पैसा कहां से आएगा? आतिशी जी को इसकी चिंता नहीं है
कि बहनों महिलाओं के अकाउंट में पैसा पहुंचे, क्योंकि अगर चिंता होती तो पंजाब में 3 साल आज तक इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे लग रहा है उनके अकाउंट में 2500 रुपये आने चाहिए, उसकी चिंता अपने को लगी हुई है, क्योंकि उनको पैसे से बहुत प्यार है। इतने भ्रष्टाचार उनके शासन में किए गए हैं। आपदा और कांग्रेस वाले इस बात पे बौखलाए और घबराए हुए हैं कि कैसे इनके 10 साल के कुकर्म और भ्रष्टाचार के दिल्ली के अंदर पोल खुलती जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व के अंदर डे 1 से जन कल्याणकारी कार्य करना शुरू कर चुकी है। शपथ के 24 घंटे बाद ही आम आदमी पार्टी बीजेपी को वादे याद दिलाने लगी है, जिससे साफ है कि रेखा गुप्ता के सामने चुनौतियों की बहुत बड़ी खाई है, जिसे उन्हें पार करके जाना है।